चलिए साहब, हम देखते हैं आगे एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए साहब, ये चित्र है, ये ऐसे लंब डले हुए हैं, इससे ये ओ बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। ये इस तरह से लंबे, अब इनको हमने मिला लिया। देखो ओ ए ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। अब समकोण त्रिभुज ओ एफ ए देखा और ओ डी बी तथा ओ ई सी में ये देखे हमने, इसमें पाइथागोरस लगाया हमने पहले वाले इस वाले त्रिभुज। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। इससे आगे बना आपका इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे। इस वाले त्रिभुज में लगाने के बाद ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, क्योंकि समकोण के जो 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो हम ऐसे ओ बी ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोण है, ये वाला, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, तो बड़ी भुजा को हम पहले लिखेंगे। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब तीसरे वाले त्रिभुज में, इसमें ओ ई सी में, तो इसमें हो गया आपका ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया सब। इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 1 और 3, 2 और 3 सबको जोड़ने पर इधर वाली जो साइड थी ये तीनों लिख ली और ये सब जोड़ दी था। जोड़ने के बाद जो भी हमें प्रूफ कराया है उन संख्याओं को इधर ले लीजिए और उनको इधर ले लीजिए। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया इसका, 8वें का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए अब 8वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है 8वें क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ऑप्शन। इसमें हम समकोण त्रिभुज ओ डी बी और ओ डी सी ये दोनों लेते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें हमने वो लगा लिया पाइथागोरस, और ऐसे ही हमने ये लगाया। ठीक है सर, अब इस तरह से अगर हम इसमें से इसको घटाएं, इनमें से घटाने के बाद मान लीजिए ये ए समीकरण बन गया और ये मान लीजिए बी समीकरण बन गया। अब समीकरण ए में से दूसरे को घटाएं, तो घटाने के बाद ये वाली बात बनी इधर, और ये जो दोनों एक सी बातें थी वो दोनों घट गई, वो कट गई एक दूसरे से। इसी प्रकार से हम और त्रिभुजों में लेंगे, तो ये बना तीनों त्रिभुजों में लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे साहब समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर अब इन तीनों को जोड़ेंगे साहब। इनको जोड़ने के बाद हम करेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ये वाली बात, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ये वाली बात, प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ये वाली बात अलग कोष्टक में बराबर ले लीजिए। यहाँ पे बराबर आएगा आपका बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये दिए हैं ना, ये सब लिखने हैं, इधर साइड वाले लिख लिए और इधर के लिखने हैं। अब फिर क्या करेंगे हम, ऐसे कर लीजिए, प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ये रहा ए ई स्क्वायर, ये लिखा, प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ये लिख लिए साहब। ठीक है जी, अब साहब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं इनको, कोष्टकों को इनको हटा दीजिए। हटाने के बाद हमारा क्या बनेगा, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। कैसे, ये वाली बात और ये वाली पहली बात जो प्लस में आनी थी वो आ गई। ठीक है ना, माइनस, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे हम, तो बची उनको लिख लीजिए सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, सॉरी माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस रहेगा ना, प्लस
सी डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर, बी एफ एफ स्क्वायर, ये बना। ठीक है साहब, और इधर वाले ये सब कट ही जाएंगे तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम इसे, इसे इक्वल टू 0। तो यहां लिख लीजिए आप, अब माइनस वाली बात को एक तरफ ले लीजिए, तो यहां लिख सकते हैं हम ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, जैसे उसमें दिया है उसी तरह से लिख लीजिए आप उत्तर में, मतलब जो प्रूफ करवाना है उसमें। और फिर हो गया आपका बी एफ स्क्वायर और प्लस यहाँ सी डी स्क्वायर, इस तरह से ये प्रूफ हो गया जी। ठीक है जी, इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं साहब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से बात करते हैं साहब, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़िए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए साहब समझिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप पहले चित्र बना लीजिए, जैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गई हमारी 10 मीटर लंबी, ये सीढ़ी लिख लीजिए इसे, सीढ़ी, ठीक है ना, ये है इस तरह से, ऐसे सीढ़ी है, तो ये 10 मीटर की है, 10 मीटर की। ए बी, बी यहां मान लीजिए, सी यहां मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान लीजिए यहां है खिड़की, यहां खिड़की मान लीजिए, ठीक है ना। ये दीवार हो गई, दीवार के कितने की है साहब, 8 मीटर की, 8 मीटर की दीवार। और निचले सिरे का मतलब ये दूरी हमें ज्ञात चाहिए, ये 90 डिग्री है भाई, दीवार है तो वो सीधी खड़ी रहेगी 90 डिग्री पे, है ना। अब हम यहां लिख सकते हैं कि चित्र में, चित्र के बारे में जो जो चीज दी है वो लिख दीजिए। ए बी बराबर 10 सेमी, एक सीडी है, सीडी है, और बी सी बराबर 8 मीटर दीवार है, दीवार है, एंगल सी इक्वल टू 90 अंश है, ठीक है ना। ए सी इक्वल टू, ये हमें ज्ञात करना है, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है साहब। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं सब इसमें। तो पाइथागोरस हमारे क्या कहते थे कि कर्ण जो है ना, बड़ी भुजा, यानी कि यहां आप लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर, यहां हिंदी में लिख लो सबसे पहले, यानी कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गई ये, और उसके बाद लंब, लंब हमारा कितना होगा बीसी, बीसी स्क्वायर, और आधार कितना हो गया हमारा एसी स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखिए आप, बड़ी भुजा 10, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये 8 का स्क्वायर हो गया प्लस ये एक्स का स्क्वायर, एक्स माना था इसे। अब यहाँ पे करेंगे हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको तो लिखेंगे 100 माइनस ये इधर आ जाएगा 8 8 64, ठीक है साहब। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बचा कितना 36, और एक्स इक्वल टू रूट 36, रूट 36 का मतलब हो गया 6 सेमी, 6 सेमी बना जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दीवार के आधार से, के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 सेमी है, 6 सेमी है। इस तरह से ही हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या कहता है जी, पहले पढ़ लीजिए उसे, पढ़ लो पहले आराम से, तभी करेंगे।
चलिए सब पढ़ो, पढ़िए। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो तार को एक खूंटे से बांध दिया गया है इसमें। तो पहले उस तरह से चित्र बना लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप चित्र बनाइए इसी तरह से, जो पहला इससे पहला जो था 9वां, ऐसे ही चित्र बनाते हैं। तो यहां मान लीजिए ए बी और ये सी बिल्कुल 90 डिग्री, उसी की तरह ये 18 मीटर का ये तो खंबा है, ये खंबा दिया है, और ये 24 मीटर का हमारा क्या है, डोरी है। डोरी यानी तार बंधा हुआ है। यहां मान लीजिए कोई खूंटा गड़ा हुआ है। तो हमें चाहिए खूंटे से आधार की दूरी बिल्कुल यही, उसी की तरह। बिल्कुल अभी आप उसी की तरह लिख लेंगे कि चित्र में ए बी बराबर 24 मीटर तार है। बी सी बराबर 18 मीटर खंबा है। एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है ना। ए सी इक्वल टू एक्स है और इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ये बना क्या, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 अंश का बन गया इसमें, तो ये समकोण बन गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि वही ए बी स्क्वायर, ये कर्ण वाली भुजा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हो गई 24 का वर्ग हो गया। और बी सी कितना बना साहब, 18 का वर्ग कर दो, इधर कर दीजिए एक्स का वर्ग। ठीक है साहब। ये 24 का वर्ग होता है हमारा 576, इक्वल टू 18 का होता है 324 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर हमें ज्ञात करनी है, तो 576 में से 324 को माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बना 252। 252 के हम फैक्टर कर सकते हैं। 252 के यहाँ फैक्टर कर लीजिए। 2 से 1, 2 और 6, 2 से यहाँ 2 छक्का 12 और 2 दिया 6, 3 से 2 1, 3 से 1 7 और 7 से 1, तो 3 और 3 ये हो गए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 की जोड़ा इसमें बन गए, तो 3 दूनी 6 और रूट ये 7 हो जाएगा। तो इतने मीटर। अब यहां हम लिख सकते हैं कि खंबे के आधार से खूंटे के आधार से खूंटे को 6√7 मीटर दूर रखा जाएगा। इस तरह से ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए साहब, अगला आता है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन से बात करते हैं साहब। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, उड़ रहा है। ठीक है साहब, ध्यान देना, उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो एक सही 1 बटे 2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए समझिए, इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक चित्र बना लीजिए आप। एक चित्र बनाते हैं सबसे पहले।
चित्र कैसा होता है जी, चित्र को समझिए। यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर डालिए 11, चित्र बनाते हैं ऐसे और ऐसे, और ये ले लीजिए मान लीजिए, है ना। तो यहां पर ये 1500 किलोमीटर की कह रहा है कि वो ऊंचाई ये रही 1800 किलोमीटर। ठीक है सर, यहाँ ए लिख लो, यहाँ ए, और यहाँ इसे मान लीजिए ओ, ऐसे करके मान लो ये दिशा, यहाँ इसे ओ मान लेते हैं, इसे ओ मान लिया गया ऐसा। ओ मानने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इनके ऐसा करो, इसको लिख लेते हैं, क्या लिखें, इसे लिखते हैं माना पहला हवाई जहाज, माना पहला हवाई जहाज माना पहला हवाई जहाज ओ से ए की ओर उड़ रहा है, उड़ रहा है, ध्यान नहीं होने का, ठीक है ना, की ओर उड़ रहा है। और तो पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल बराबर कितनी है साहब, चाल बराबर है 1000 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, देखो इसे समझ लीजिए पहले, इसे ढंग से, 1000 किलोमीटर पर आवर ये दी है, और ये 1200 किलोमीटर पर आवर दी। ठीक है साहब, आइए पहले हवाई जहाज की चाल। अब चाल बराबर क्या होता है, और दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है साहब, चाल कितनी है 1000, और समय देखो कितना दिया है, समय दिया है हमें कितना, 1/1/2, 1/1/2 माने 3/2, ठीक है ना, दे दिया ना। तो यहां हम इससे इसे काटेंगे कितने बार, 500 बार, और 500 से ये कितना हो गया 1500 किलोमीटर। तो दूरी हमारी कितनी हो गई 1500 किलोमीटर, देखो ये हो गई साहब। चाल हमारी 1000 थी, 1500 की आगे ये चित्र जो बनाया है हमने, ठीक है। आइए साहब, अब दूसरे हवाई जहाज के बारे में लिखिए। दूसरे हवाई जहाज की चाल, जहाज की दिशा, दिशा ले लीजिए, दिशा हो गई ओबी, ओबी पर उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो दूसरे हवाई जहाज की दूरी, दूरी कितनी हो गई साहब, चाल लिख लो पहले, पहले चाल, पहले लिख लेते हैं चाल, चाल लिखते हैं। तो चाल हमें कितनी दी है साहब वहां पे 1200 बराबर। अब दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, उसी की तरह ऊपर वाले की तरह चाल गुणा समय। तो चाल कितनी रही साहब 1200, और समय वही रहा 3/2, इससे इसे काटेंगे 600, और 6×3 1800 किलोमीटर। ठीक है साहब, अब ये दोनों हमने इस तरह से दोनों को ही लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है, अब जो बची हुई दूरी है जिसको वो पूछ रहे हैं कि उनकी जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी क्या है ए बी, जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी बराबर ए बी, ये हमें ज्ञात करनी है, दूरी ए बी हमें ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है साहब। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में
पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से इसमें पाइथागोरस लगाते हैं साहब, पाइथागोरस लगाते हैं तो इसको ए बी को तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये कर्ण है और बड़ी भुजा है। ठीक है साहब, इसमें हम करेंगे 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम करेंगे 15 15 225, 225 225, 4 जीरो, 2 बार गुणा है ना, 18 18 324 और 4 जीरो। ठीक है साहब, यहां से हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 जीरो आएंगी इसमें। जरा समझना इसे समझना। चलिए अब इसको मैं यहां कर देता हूं अब, ठीक है ना, इसको नहीं नहीं यहीं कर लेते हैं, चलो यहां कर लेते हैं। ठीक है, आइए यहां करते हैं। देखो हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया गया, अब इसका रूट लेंगे तो 5 4 9 और 4 जीरो आएंगी इस पे रूट हटा दीजिए, वर्ग हटा दीजिए, तो ए बी इक्वल टू, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो फैक्टर होते हैं मेरे 3 गुणा 3 गुणा 61 गुणा 100 और गुणा 100, ऐसे बनेंगे इसके फैक्टर। करके देख लेना, कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब इक्वल टू। अब दो दो के जो जोड़ा बन गए तो इनको तो बाहर निकाल सकते हैं, यानी 3 गुणा 100 तो बाहर निकल गई और रूट 61 रहेगा अंदर। ठीक है साहब, तो ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 300 रूट 61। ठीक है साहब, तो इस तरह से ए बी की जो पूछी थी उसकी बीच की दूरी ये आ गई साहब। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए भाई, आप पहले पढ़िए भाई, कैसे पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, पहले पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदु से भूमि की ऊंचाई 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले ऐसा करते हैं, चित्र बनाते हैं इसका। तो 2 खंबे बनाइए आप, एक ये खंबा है और एक ऐसे है। चलिए इसको लिखते हैं, ये क्या लिखा हमने, ऐसे, ये इनके बीच की दूरी कितनी, ये 12 मीटर की हो गई और ये भी 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है साहब, ये हो गया आपका 11 मीटर का खंबा, यहां से यहां तक 11 मीटर का खंबा हो गया, यहां से यहां तक ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे ई, और यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे है डी। यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पहला खंबा है, ये पहला खंबा और ये दूसरा खंबा, दूसरा खंबा, समझ गए ना, पहला खंबा और दूसरा खंबा। ये हो गया साहब, ये 12 हो गए, ये हमने नाम इनके लिख ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब अब हम क्या करेंगे, अब हमें पूछा क्या है, सबसे पहले ये ले लीजिए चित्र में, चित्र के बारे में लिख लीजिए। चित्र में ए बी 11 मीटर और सी डी 6 मीटर, 2 खंबे हैं, के 2 खंबे हैं, ठीक है ना। और बीडी अगर मैं निकालूंगा तो ये 12 मीटर की बनेगी हमारी, क्योंकि इनके बीच की दूरी दी है, दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर। ठीक है जी, आगे वो क्या कहता है कि अब जैसे मान लीजिए हमें अब ए ई निकालनी है, ए और ई, ए ई निकालनी है, तो पूरी वाली ए बी में से हम किसे घटाएंगे, बीई को घटाएंगे, बीई, ए में से बीई को,
ए ई ज्ञात करनी है, तो ए ई बराबर, अब देखो 11 11 और -6, तो ए ई कितनी हो गई साहब 5 मीटर। ये वाली यानी ये वाली भुजा 5 की हो गई और ये हो जाएगी तुम्हारी 6 की, क्योंकि इसके बराबर है यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए साहब अब यहां क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई सी में ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें करते हैं। ए ई सी में क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि ए सी हमें ज्ञात करना है, ए सी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो यहां लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12 12 में 144 प्लस 55 25। ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे 169 और ए सी इक्वल टू हो जाएगा 13, क्योंकि 13 13 169। तो दो खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी, बराबर 13 मीटर है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, इस तरह से हमारे ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।